उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन मथुरा द्वारा आयोजित ब्रज रज उत्सव 2023। बस कुछ ही पलों में अपनी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच होंगी श्रीमती सुमित्रा गुहा। पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी ब्रिजराज महोत्सव संस्था को, हेममालिनी जी को और टूरिस्ट डिपार्टमेंट को। मेरे लिए हेमा जी भी एक मीरा जी से कम नहीं है, वो भी जो उसी तरह दृढ़ निश्चय दिखा के बहुत कुछ हासिल किया जिंदगी में। हेमा जी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आपको मीरा जी के ऊपर जो गाना लिखा है पंडित विजय शंकर मिश्र ने, मीरा ने जो राह दिखाई वही राह पकड़नी है। मीरा ने जो राह दिखाई वही राह पकड़नी है। नारी के सम्मान की, नारी के सम्मान की हमें लड़ाई लड़नी है। मीरा ने जो राह दिखाई वही राह पकड़नी है। अपने जीवन काल में ही किंवदंतियों की नायिका बन गई मीरा का जन्म सन 1503 में राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माँ का नाम जगत कुंवर था। माँ, 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 मेरा दूल्हा कौन है? बताइए ना, मेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल, जिनके सिर पर मोर मुकुट है? हाँ हाँ, वही तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल। बच्चों का मन किसी कोरे कागज के समान होता है। उस पर जो कुछ भी लिख दिया जाए वह अमिट हो जाता है। मीरा की मां ने ठिठोली में जो बात कही थी उसे मासूम और भावुक मीरा ने दिल में बिठा लिया था। वह हर समय कृष्णा की मूर्ति को अपने पास रखती थी। सहेलियां जब मीरा को खेलने के लिए बुलाने आती थी तो मीरा कृष्ण भजन गाते हुए नाचती थी। कृष्ण भक्ति के भाव मीरा में बचपन से ही कूट कूट कर भरे हुए थे। अब उसके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे, सर्वस्व थे। उनसे ही वह अपने सुख दुख की बातें करती, लाड़ लड़ाती और अपनी मां से कहती,
सम्रांत और कुलीन परिवार की संवेदनशील, विवेकी और बहादुर कन्या थी। उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें नैतिक संस्कारों की शिक्षा दी थी। साथ ही अच्छे गुरुओं से धर्म, दर्शन, नृत्य, संगीत और साहित्य आदि की शिक्षा दिलवाई थी। मीरा बचपन से ही नैतिक और सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग थी और नारी स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर थी। मीरा के रूप, रंग और गुणों की सुगंध दूर दूर तक फैल गई थी। ये सुगंध जब चित्तौड़ के राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के पास पहुंची तो उन्होंने मीरा का हाथ अपने पुत्र भोजराज के लिए मांग लिया। राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजा के यहां से जब मीरा को पुत्र वधू बनाने का न्योता आया तो मीरा के परिजनों की खुशी का पारावार ना रहा और युवती मीरा का विवाह भोजराज के साथ हो गया। भोजराज के साथ अग्नि के फेरे लेते समय भी मीरा के हाथों में उनके गिरधर गोपाल की प्रतिमा थी। आप यहाँ? कहाँ चली गई थी आप सुबह सुबह बिना किसी को बताए? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सुबह सुबह अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ। उसके बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती। यहाँ गिरधर गोपाल का मंदिर महल से दूर है, इसलिए आने जाने में कुछ समय लग गया। क्या आप सचमुच गिरधर गोपाल को बहुत प्यार करती हैं? मैंने देखा था, मेरे साथ अग्नि के फेरे लेते समय भी उनकी मूर्ति आपके हाथ में थी। इस तरह तो आपने हम दोनों के साथ विवाह कर लिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। लेकिन आप आश्वस्त रहें, मैं आपके अंदर भी अपने गिरधर गोपाल को स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अपने पत्नी धर्म का पूरी तरह निर्वहन करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि आपको हर तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रख सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा मीरा, क्या आप सच में बहुत अच्छा गाती और नृत्य करती हैं? मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। अच्छा या बुरा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने गिरधर गोपाल को मनाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए संगीत और नृत्य को माध्यम बनाती हूँ, अपनी कला का भोग लगाती हूँ। क्या मुझे भी आपके गीत नृत्य से आनंदित होने का सौभाग्य मिल सकता है? अभी? हाँ, अभी। आपने वचन दिया है मुझे प्रसन्न रखने का, और मैं भी आपको वचन देता हूँ कि पिताश्री से बात करके आपके लिए शीघ्र ही महल के अंदर एक मंदिर का निर्माण करा दूंगा, ताकि आपको नित्य महल से बाहर ना जाना पड़े। अब तो अपने संगीत नृत्य की एक झलक दिखा दीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो
दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। छाड़ दई कुल की कार, छाड़ दई कुल की कार, का करिए होई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोए। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोए। अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई। जानता सबको मेरे तो मेरे तो मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल।
भाई साहब भाभी साहब यही हैं। भाभी साहब आइए चलिए, देवी मंदिर में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। भाई साहब आपको तो वहीं होना चाहिए था। आइए चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ बलि दी जानी है। हाँ भाभी साहब, यह परंपरा है हमारी कई पीढ़ियों से। क्या ये बलि रोकी नहीं जा सकती? किसी जीव की हत्या भला कहाँ तक उचित है? क्या कह रही हैं भाभी साहब? देवी माँ रुष्ट हो जाएंगी। ये अंधविश्वास है आप लोगों का। सच तो ये है कि कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपनी संतान की हत्या होते देखकर प्रसन्न नहीं होती। भाभी साहब हम लोग शतरानी हैं, हथियारों से खेलते हैं हम। क्षत्रियों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग लोगों की रक्षा के लिए किया है, ना कि लोगों की हत्या के लिए। मैं किसी भी हत्या का ना तो समर्थन कर सकती हूँ, ना तो साक्षी बन सकती हूँ। मुझे क्षमा करें। लेकिन यह पूजा विशेष रूप से आपके लिए रखी गई है। आपके न जाने से देवी माँ रुष्ट हो जाएंगी। उसकी चिंता आप ना करें, मैं उन्हें मना लूंगी। किंतु किसी जीव की हत्या के आयोजन में मैं भाग नहीं लूंगी। सोच लीजिए भाभी साहब, पिताजी का गुस्सा बहुत तेज है। उसकी चिंता भी आप ना करें। वे किसी भी स्थिति में मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे। वो मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे क्षमा अवश्य करेंगे। भाभी साहब आइए हम चलते हैं। मीरा को यहीं रहने देते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। भाई साहब आपको भाभी साहब को समझाना चाहिए। उसे बाद में देखेंगे। अभी वहां लोगों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं होगा। मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, बालापन मोहन मन मोह्यो, बालापन मोहन मन मोह्यो, बात न जग की मानी, बात न जग की मानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी। अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाली मीरा के साथ एक अच्छी बात यह थी कि उनके ससुर राणा सांगा और पति भोजराज उन्हें बहुत मानते थे। मीरा को कृष्ण पूजन हेतु बाहर ना जाना पड़े, इसलिए राणा सांगा ने महल के अंदर ही एक भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण करा दिया था। कृष्ण भक्त मीरा और उनके पदों की गूंज सुनकर दूर दूर से भक्त लोग, साधु सन्यासी गण उनके सत्संग के लिए, भजनामृत का रस पान करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं में आने लगे थे। यद्यपि राणा सांगा और भोजराज को कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु मीरा की सौतेली सास, ननद और देवर विक्रमादित्य सिंह को मीरा की ये गतिविधियां फूटी आंख नहीं सुहाती। लेकिन मीरा तो बस अपने गिरधर गोपाल में खोई रहती थी। इसके साथ साथ वे अपने आसपास की स्त्रियों को शिक्षित भी करती थी और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती थी। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभायो, मैं तो गिरधर के घर
गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर, गिरधर के घर, गिरधर के घर मीराबाई का जीवन सामान्यतः ठीक ही चल रहा था, लेकिन महल के अंदर उनके लिए विद्रोह की एक अग्नि भी सुलग रही थी। विवाह के बाद मीराबाई ने कुलदेवी की पूजा में भाग लेने से इसलिए मना कर दिया था कि वहां बलि दी जाने वाली थी। पर्दा प्रथा के उस युग में भी मीरा का मुख खुला रहता था और वह स्वतंत्रता पूर्वक साधु सन्यासियों के साथ बैठकर ईश्वर की गूढ़ चर्चा करती थी। किंतु मीरा को ससुर संग्राम सिंह और पति भोजराज का समर्थन प्राप्त था, अतः मीरा का प्रत्यक्ष विरोध कोई नहीं कर पाता था। लेकिन विरोध की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और फिर एक दिन बड़े कुंवर भोजराज के वीर गति को प्राप्त होने का समाचार मिला। वे युद्ध में घायल हो गए थे और पूरे प्रयास के बाद भी बचाए ना जा सके। मीरा पर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ा था। वे मात्र 7 वर्ष सुहागिन रहीं। आप लोग कृपया मेरा कथन ध्यान से सुने। मैंने बचपन में ही गिरधर गोपाल को पति के रूप में चुन लिया था, लेकिन आपके भाई से विवाह होने पर मैंने उनमें श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करके उनका पूरा साथ निभाया, पत्नी का कर्तव्य पूरा किया। किंतु अब जब देव योग से वो नहीं रहे, तो अब मेरा पूरा का पूरा जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित है। लेकिन भाभी साहब, मैं मरने से नहीं डरती, जलने से नहीं डरती, क्योंकि मरना तो सरल है, कठिन तो जीना है। लेकिन मैं सती जैसे अमानवीय प्रथा को समर्थन भी नहीं दे सकती। यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और उन्हें ही इसे वापस लेने का अधिकार है। सती जैसी प्रथा को मैं आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध मानती हूँ और आने वाली पीढ़ियों के सामने ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। मैं सती होने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाभी साहब, आप इस कुल की एक के बाद एक परंपरा को तोड़ रही हैं। अगर आप इस घर में आने के बाद कुल देवी की पूजा में भाग ले लेती, तो संभवतः आज आपको दुर्भाग्य का ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। हर कोई अपनी आयु और भाग्य लेकर आता है दीदी सा। किसी एक के कर्म का परिणाम किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ता। इस समाज में जहाँ ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, उसी समाज में ये कुचक्र किसने रचा है? ये समय ऐसी बातों का नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी स्त्री के मरने पर उसका पति सती हुआ है? पुरुष तो अपनी भोग विलास के लिए एक साथ कई पत्नियां रख लेते हैं। एक पत्नी के मरते ही दूसरा विवाह रचा लेते हैं, लेकिन पति के मरते ही उसके मृत शरीर के साथ पत्नी के जीवित शरीर को जला देने का भला क्या औचित्य है? तो यह आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, अब मेरा जीवन मेरे गिरधर गोपाल को समर्पित है, जो अनादि और अनंत है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। अब मैं उन्हीं की शरण में हूँ और अखंड सौभाग्यवती हूँ। जागो नारी जागो बुन्ही शिखा, जागो नारी जागो बुन्ही शिखा, जागो शाह श्रीमंते रक्त टीका, जागो नारी जागो
দিকে দিকে মিলিত বলে লেহান রসনা নেচে চলো না দিনে দেখ বাসনা নেচে চলো না দিনে দেখ বাসনা জাগো হত ভাগিনী ধর্ষিত নাগিনী জাগো হত ভাগিনী ধর্ষিত নাগিনী বিশ্বদান তেজে জাগো দাহিকা জাগো নারী জাগো শিখা জাগো নারী জাগো শিখা ধু ধু জ্বলি ওঠো ধুমাই তুই জাগো মাতা কন্যা বধূ জয়া ধু ধু জ্বলি ওঠো ধুমাই তুই জাগো মাতা কন্যা বধূ জয়া পতিত উদ্ধারিণী স্বর্গ স্খলিত জান হবে সমবেগে জাগো পদ দলিত উদ্ধারিণী স্বর্গ স্খলিত জান হবে সমবেগে জগপদ দলিত মেঘে অনুবাল বজ্রের জ্বালা মেঘে অনুবাল বজ্রের জ্বালা চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা জাগো নারী জাগো বন্ধি শিখা জাগো নারী জাগো বন্ধি শিখা জাগো সাহা সীমন্তে রক্ত টিকা জাগো নারী জাগো বন্ধি শিখা জাগো নারী জাগো বন্ধি শিখা জাগো নারী জাগো বন্ধি শিখা मीराबाई ललिता और सुकन्या सहित अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ वृंदावन आ गई। कुछ समय तक वृंदावन में रहने के बाद वे गुजरात के द्वारका में चली गई। समय का चक्र घूमता रहा। मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ने के बाद चित्तौड़ में विपदाओं की आंधी चलने लगी। विक्रमादित्य असफल शासक सिद्ध हुए और कुछ ही मैं तो
बांधे पग घूंघरू लोक लाज तज नाची। मैं तो सावरे रंग राची, 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 मैं तो सावरे रंग राची। साज सिंगार बांधे पग घूंघर लोक लाज सजना की। मैं तो सावरे रंग राची। ये सारे कलाकार जिन्होंने नृत्य नाटिका मीरा महिला सशक्तिकरण को थीम में रखकर किया, ब्रज रज उत्सव में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और भारत सरकार का संस्कृति विभाग के ओर से हम आप सभी कलाकारों का, प्रतिभावान कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपकी जो कला है, जो प्रखर कला है, जो गुण है, उससे हम अभिभूत हुए। हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सभी प्रस्तावित कार्यों के साथ साथ ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों को शीघ्र पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।